स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो जैसे मेटामॉर्फोसिस की एक प्रोसेस में एग से फाइनली एडल्ट में कन्वर्जन देखने को मिलता है, वैसे ही इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी, जो कि पहले बहुत लिमिटेड सा नंबर रहता था और इंडिया को एक हेवीली डिफेंस इक्विपमेंट्स के केस में इंपोर्ट डिपेंडेंट बताया जाता था, अब वही ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है जहां इंडिया वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर्स के तरीके से यहां इमर्ज कर रहा है। और जिसके चलते अभी रिसेंट फिनोमिनास, रिसेंट नंबर्स को देखा जाए तो 38,000 करोड़ के नंबर यहां पर रजिस्टर किए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जो कि सरकार द्वारा रिसेंटली यहां पर बताया गया है। तो एग्जैक्टली जो ट्रांजिशन यहां पर आया है, जहां पर इंडिया एक मेजर इंपोर्ट्स के तरीके से डिफेंस की इंडस्ट्री में जाना जाता था, अब वो एक्सपोर्ट के तरीके से जाना जा रहा है अपने वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट्स। एंड जो रिसेंट ट्रेंड है, जहां पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कितने ही वॉर्स हमने पिछले 4 से 5 सालों में देख लिए हैं जहां पर डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो एग्जैक्टली क्या ये कारण है इस प्रकार की ट्रांजिशन के, क्या फ्यूचर सिनेरियोज हैं जो कि इंडिया के फेवर में है, आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर 2014 तक का जो डेकेड था, इस पूरे ही डेकेड में जो मोस्टली हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे वो हार्डली 4,000 करोड़ का था। और वहीं अगर उसके अगले डेकेड की हम यहां पर बात करें, जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज यहां पर हुआ है कि टोटल 88,000 करोड़ का हमने यहां पर क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स किया है। तो ये ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल के चलते नहीं आया, बिकॉज कहीं ना कहीं पोटेंशियल पहले से था। इट वॉज समवेयर कि पॉलिसीज उस प्रकार की चेंज की गई जिसके चलते ये मेजर नंबर में इंक्रीज लाया जा सके एंड इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स मार्केट में एज अ मैन्युफैक्चरर प्रोजेक्ट किया जा सके। अब इसी पूरे सिनेरियो में अगर हम थोड़ी बहुत चीजों को ऑब्जर्व करें कि क्या मेजर चेंजेस यहां पर आए, तो कहीं ना कहीं 2014 से पहले की जो पॉलिसीज थी, अब हालांकि रिसेंट सरकार बहुत सारे रिपोर्ट्स में 2014 को एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर बताती है कि उससे पहले की पॉलिसीज इस तरीके से, उसकी पॉलिसी बाद की उस तरीके की थी। तो हम भी थोड़ा उसी बेसिस पर यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो 2014 से पहले की जो पॉलिसीज थी, जो इकोसिस्टम था, काफी हद तक जो डिफेंस से रिलेटेड पीएसयूज थे उन्हीं की मोनोपोली थी, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन यहां पर थी, क्लोज लूप में यहां पर वो काम करते थे। बट दैट इज द पॉइंट, जब वो चेंज होता हुआ देखने को मिला है कि अब प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन इस प्रकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 45% की यहां पर पहुंच चुकी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक सबसे बड़ा नेचर था कि इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी, अब उसी को यहां पर चेंज किया जा रहा है कि एक पैराडॉक्स भी यहां पर सामने आता है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुई है, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने एक्सपोर्ट नंबर्स के ऊपर यहां पर इंक्रीज कर पा रहे हैं। एंड अगर उस प्रकार की एक्सपोर्ट प्रोफाइल भी देखें तो पहले तो हम बहुत सिंपल से कोई स्पेयर पार्ट्स यहां पर तैयार कर दिए, सब सिस्टम्स यहां पर तैयार कर दिए, तो कि बड़े कंपोनेंट्स में कहीं ना कहीं यूज होते थे। अब हम एज इट इज पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड मशीन जो कि डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकती है किसी भी नेशन की, किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की, उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही फाइन एग्जांपल है जिससे हम पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंट तरीके से एक्सपोर्ट भी कर पाए हैं। दैट इज द पॉइंट कि जहां पर चेंजेस आए हैं पॉलिसीज में, कि स्ट्रीमलाइनिंग यहां पर की गई है, डिजिटाइजेशन यहां पर किया गया है, जिसका बेनिफिट सरकारी पीएसयूज तो पहले से ले ही रहे थे, अब प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर ले पा रहा है। तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट यहां पर देखने को मिला। बट इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में जो पॉलिसीज यहां पर लाई गई, जिसमें सबसे पहले 2018 की जो पॉलिसी थी जहां पर डिफेंस कॉरिडोर्स क्रिएट करने की बात की गई, जिसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर आपका यूपी में क्रिएट किया गया एंड सिमिलरली तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें मल्टीपल नोडल पॉइंट्स को पकड़ा गया कि जी हां, ये पर्टिकुलर जोन्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स में काम कर रहे थे। अब समय आ चुका है कि इनको और रिफाइन करना है, इनको और सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भी यहां पर बढ़ानी है। तो जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है तो उस प्रकार का एक कंबाइंड फोकस जाता है पॉलिसीज का भी, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट का भी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का भी। तो वैसे ही यूपी और तमिलनाडु में हमने देखा, और यूपी के केस में अगर देखा जाए तो इट हैज बीन वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, जहां पर ब्रह्मोस का नया सेटअप वहां पर क्रिएट किया जा रहा है। कानपुर ऑलरेडी अपने आर्म्स, एम्युनिशंस, इस तरीके की चीजों के लिए जाना जाता था, उसको और फर्दर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है एंड सेम चीज रेप्लिकेट यहां पर तमिलनाडु में भी की गई है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर्स अनाउंस करने से पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी?
जी नहीं। तो 2020 में सबसे मेजर चेंज यहां पर आया था डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में, जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और फोकस करने का टारगेट यहां पर रखा गया, कि जहां पर सरकार ने भी बोला कि भैया जो हम खरीदेंगे वो मोस्टली आपका क्या होना चाहिए, इंडिजिनियसली डिजाइंड भी होना चाहिए, डेवलप्ड भी होना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं के यहीं होनी चाहिए, उस पर हम ज्यादा फोकस यहां पर देंगे। तो पहले हार्डली 40% का अगर इंडिजिनियस कंटेंट होगा उसको हम डिक्लेयर करते कि भैया तो इंडियन मेड है और उसको हम खरीद लेंगे। अब यहां पर क्या बोला गया कि मिनिमम 50% तक का इंडिजिनियस कंटेंट यहां पर लेकर आना है बाय इंडियन। मिनिमम अगर जो पहले 40% तक का था, इसको बोला गया कि अगर इंडिजिनियसली डिजाइंड है तो 50% तक का भी अगर आपके कंपोनेंट्स यहां पर बनाए गए हैं तो उसे खरीदा जाएगा। अगर डिजाइन नहीं भी है और वैसे अगर आपकी प्रोडक्शन यहां पर 60% तक की हो रही है, फिर भी हम उसे यहां पर खरीदेंगे। तो सरकार ने यहां पर फोकस किया, सरकार ने बोला हम उन्हीं चीजों की परचेजिंग ज्यादा करेंगे जो कि इंडिजिनियसली डोमेस्टिकली यहां पर प्रोड्यूस किए जाए, उनकी डिजाइनिंग यहां पर की जाए, उनकी प्रोडक्शन यहां पर की जाए, ताकि फर्दर इन इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन किया जा सके। बट इसमें यह भी नहीं कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिकली ही डिजाइन हो रही है उनके ऊपर फोकस करेंगे, नहीं। हमने ये भी कहा कि भाई साहब आप यहां पर अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में भी आके अपना प्रोडक्शन सेटअप करना चाहती है, उनके लिए भी हम उस प्रकार की वायबिलिटी इंश्योर करते हैं। बस आपको इंडियन वेंडर से यहां पर थोड़ा बहुत सामान खरीदना पड़ेगा ताकि ओवरऑल इंडियन प्रोडक्शन को यहां पर इंक्रीज किया जा सके। तो वही एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक फर्स्ट प्रोक्योरमेंट के चलते जो मेक इन इंडिया को एक नया पुश यहां पर दिया गया। एंड मोर ओवर जो डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक ऑब्जेक्टिव रहता है, सिक्योरिटी चैलेंज रहता है कि हम फॉरेन इंटरवेंशन कम से कम देखें, तो उसको भी इंश्योर करने की बात की गई। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एमएसएमईज के ऊपर फोकस करना। तो वही पॉइंट यहां पर रखा गया कि हम एक सप्लाई चेन डिमांड को मद्देनजर रखते हुए एक प्रेडिक्टेबिलिटी यहां पर रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपके एमएसएमई की सोर्सिंग थी उसका मैंडेट यहां पर सेट किया कि 25% आप भैया एमएसएमई से खरीदी जो आपको छोटा मोटा सामान उस डिफेंस इक्विपमेंट का बना के देता है। एंड मोर ओवर कोशिश की जाए कि लॉन्ग टर्म में टियर 2 और टियर 3 सेंटर्स में जो आपके सप्लायर्स हैं उनसे भी आप यहां पर सामान खरीद सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट एफडीआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अलाउज अप टू 75% एफडीआई, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट। और 100% तक भी यहां पर लॉ किया गया है गवर्नमेंट अप्रूवल के चलते, जिसके चलते जितने भी आपके ऐसे ओईएम्स वो अपने ज्वाइंट वेंचर्स यहां पर साइन कर रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स के साथ, ताकि इंडिया में उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करके उस प्रकार का बूस्ट इस पूरे सेक्टर को दिया जा सके। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से पॉलिसी में चेंजेस लाए गए ताकि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बेहतर बनाया जा सके। एंड लॉन्ग रन में जो रिजल्ट्स अभी हम देख पा रहे हैं वो इसी प्रकार की पॉलिसीज का यहां पर नतीजा भी है। एंड मोर ओवर जो ये पूरा सिस्टम यहां पर तैयार हुआ, इसमें डेफिनेटली एक जो कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है, जो कि एक मॉडल की बात की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है बट प्राइवेट प्लेयर भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पॉइंट भी यहां पर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जिसमें टाटा, एलएनटी, अडानीज इन सभी के द्वारा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं इन डिफरेंट वेंचर्स में, ताकि उस प्रकार से नए से नए कंपोनेंट्स क्रिएट किए जाएं। अभी जब भी हम इस प्रकार के डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जीबिशन वहां पर देखते हैं तो सारी की सारी कंपनीज अपने नए से नए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को वहां पर आके शोकेस करती हैं और दिखाने की कोशिश करती हैं कि जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी हमारे देश का उस प्रकार का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाना चाहता है। इवन टाटा के केस में अगर हम बात करें, इंडिया की किसी कंपनी द्वारा फॉरेन नेशन में कोई पहला ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट क्रिएट करने की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो मोरक्को में टाटा द्वारा यहां पर क्रिएट की जा रही है, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि जी हां, प्राइवेट प्लेयर को भी उस प्रकार का सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड किया गया। एंड इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, आप किसी भी पर्टिकुलर सेंस में यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि एयर सिस्टम्स में अडानीज की पार्टिसिपेशन है, एलएनटी की पार्टिसिपेशन है। वैसे ही अगर हम लैंड सिस्टम के केस में बात करें, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एलएनटी अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि करंटली बहुत ज्यादा डिमांड में भी है, जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं, यूएवीज, ड्रोन्स। अब इस केस में अगेन अडानीज यहां पर कर रहे हैं, इंडिया फोर्स यहां पर कर रहा है, स्टेरिया यहां पर कर रहा है। एंड मोर ओवर अगर हम अपने ऑपरेशन सिंदूर को भी याद करें तो उस समय पर भी एक बेंगलुरु की कंपनी थी, एक स्टार्टअप थी, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कामाकाजी ड्रोन्स यहां पर बनाए थे जिनका यूज वहां पर किया गया था। सो दैट इज द पॉइंट, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू कि हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन सिर्फ आर्म्स या एम्यूनेशन या किसी पर्टिकुलर सब कंपोनेंट पे देख रहे हैं, नहीं, यहां पर पूरा इंटीग्रेटेड सेटअप प्राइवेट प्लेयर द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें डेफिनेटली सरकारी एंटिटीज की अगर हम यहां पर बात करें, जैसे BHEL यहां पर हो गया, राइट, ICL यहां पर हो गया, सभी की भी कंट्रीब्यूशन यहां पर है और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो नंबर्स हम यहां पर देख पा रहे हैं, इन नंबर्स को फ्यूचर में और यहां पर बढ़ाया जा सके। एंड दैट इज द रिजल्ट, जिसकी वजह से जब आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्रिएट किए जाते हैं तो
जैसे अगर यूपी में क्रिएट किया गया, तो यूपी की सरकार ने ऐसे बहुत सारे एमओयूज यहां पर इंक किए हैं, 30,000 करोड़ तक के एमओयूज यहां पर क्रिएट किए हैं, ताकि यूपी के इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और पुश यहां पर दिया जा सके एंड मल्टीपल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन सेटअप यहां पर क्रिएट करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और फोकस पे ला सके। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो आपका पूरा प्रोडक्शन सेटअप है वो लखनऊ में यहां पर शुरुआत की गई है। सो दैट इज द पॉइंट। बट एग्जैक्टली कितनी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है, तो उस केस में अगर हम बात करें डीपीएसयूज, जो सरकारी पीएसयूज डिफेंस के केस में यहां पर काम कर रहे हैं, दे हैव अ क्लोज पार्टिसिपेशन अराउंड 55%, राइट। एंड वहीं इनकी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 151% तक की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर तक की जो कंट्रीब्यूशन है वो यहां पर 45% तक की देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें डेफिनेटली अच्छे नंबर्स यहां पर आ रहे हैं एंड ईयरली ये भी 14% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अगेन द पॉइंट इज, इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट सेक्टर जो कि पहले हेविली फोकस था, एक मोनोपोली थी सरकार की इस पूरे सेक्टर पे, अब वो नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, उस प्रकार का चैलेंज दे रहा है एक तरीके से इस सरकारी सेक्टर को भी कि जी हाँ, हम भी आपके बराबर यहां पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस प्रकार की कैपेबिलिटीज यहां पर रखते हैं। बट ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनका अभी करंटली एक्सपोर्ट किया जा रहा है, किन किन देशों में किया जा रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा और यूपीएससी में पहले भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, जरा बताइए कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल यहां पर अलग है फ्रॉम द कन्वेंशनल सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। 4 ऑप्शन, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आपके कोई चैलेंजेस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। या फिर आप इस कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं जहां पर हम करंट अपडेट्स या उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट मॉक क्वेश्चंस हैं, सेशंस हैं, यहां पर हम कंडक्ट करते रहते हैं। एंड अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी आई के द्वारा नया बैच यहां पर अनाउंस कर दिया गया है P2I का। एंड द P2I का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि प्रीलिम्स से लेकर जो इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन है उसको एक फेज्ड मैनर में कवर करना। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, उसी चैलेंज को यहां पर समझा गया एंड डिजाइन किया गया मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। क्या प्रीलिम्स तक अपना पूरा कंटेंट कवरेज करेंगे दोनों एस्पेक्ट से, प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस में कंटेंट कवरेज रहेगी, मॉक सेशंस रहेंगे, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन रहेगा, मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। एंड अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आप दिल्ली आइए, आपका रहना खाना सब स्टडी IQ देखेगा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के चलते, जहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। आपके लिए मेंटर्स, फैकल्टी सपोर्ट सब कुछ यहां पर अवेलेबल रहेगा एंड फर्दर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इस तरीके से इस पूरे इनिशिएटिव को डिजाइन किया गया। 2025 में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखे, तो डेफिनेटली आप इसको एनरोल कर सकते हैं इस नए बैच में। ARG लाइव का आप कोड यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको यहां पर अवेल होंगे। एंड अगर कोर्स रिलेटेड भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली उस केस में भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट अबाउट ब्रह्मोस, हालांकि ये 2 नेशंस का एक इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप है, इंडिया और रशिया का, बट द पॉइंट इज कि जिस प्रकार का सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया और जिस प्रकार की कैपेबिलिटीज ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का जो एक एस्केलेशन देखने को मिला था इंडिया और पाकिस्तान में, उसमें जो शोकेस की है, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम की डिमांड यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो अगर हम फिलीपींस के केस में बात करें तो $375 मिलियन का यहां पर डिलीवरी की गई थी, और उसके अलावा कुछ 2 और नेशन है जिनकी डिस्क्लोज नहीं किया गया, जिनको ब्रह्मोस यहां पर बेची जा रही है, उनके साथ $450 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर साइन किया गया था। बाकी एक्टिव पाइपलाइन के केस में बात करें तो इंडोनेशिया, वियतनाम, UAE, ब्राजील, इन सभी के साथ हमारा पाइपलाइन ऑलरेडी सेट है जहां पर हम उन्हें बेचते हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा हमारा ट्रम्प कार्ड है जिसे हम शोकेस करते हैं, जिसे हमने यूज किया है, रियल टाइम एप्लीकेशन यहां पर दर्शाए हैं और जिसकी डिमांड भी इसी तरीके से बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तेजस जेट की, तो अर्जेंटीना और मलेशिया दे आर ऑलरेडी सीकिंग तेजस, है ना, वो चाहते हैं कि तेजस जेट उनकी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज में यहाँ पर ऐड किया जा सके। पिनाका और जो धनुष सिस्टम है, जो आर्टिलरी सिस्टम हमने यहाँ पर डेवलप किया है, अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस हैं उन पे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम अगेन सऊदी, वियतनाम, इन सभी रीजन्स के लिए क्रूशियल है। सो द पॉइंट इज कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से लेते हुए मिसाइल सिस्टम तक, डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए आपको उस प्रकार का जो रडार सिस्टम है, इन सभी चीज़ों के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। एंड द नंबर टू हाउ मेनी कंट्रीज हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट नंबर इज 80। जी हाँ, 80 नेशंस तक हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करें, जिसमें से US भी कुछ चीजें हमसे इंपोर्ट करता है, फ्रांस भी करता है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर पार्ट जहां पर हमारी एक्सपोर्ट चेन भी यहां पर डाइवर्सिफाइड है एंड कोशिश की जा रही है कि जितने नेशंस को किया जाए उतना ही यहां पर बेहतर भी रहेगा। बट द पॉइंट इज, जो सबसे मेजर
फोकस जो हमें यहां पर मिला है वो मिला है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, कि जब हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज यहां पर दर्शाई हैं, चाहे वो ड्रोन्स के केस में हो, मिसाइल सिस्टम के केस में हो, या फिर अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करें या उस प्रकार के इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को काउंटर करने की बात करें, तो उस प्रकार की कैपेबिलिटीज भी हमने अपने रडार सिस्टम के थ्रू यहां पर हाईलाइट करी हैं। एंड दैट काइंड ऑफ शोकेस इज हेल्पिंग इंडिया इन साइनिंग मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके चलते फ्यूचर में नंबर सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ का नहीं, या आगे जाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स में या मल्टी बिलियन डॉलर्स में यहां पर कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो दैट इज द आइडिया। बट द पॉइंट इज कि इस समय पर यह पर्टिकुलर फैक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है, बिकॉज इस समय पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी एक ऑल टाइम हाई पीक्स यहां पर अचीव कर चुकी है। खासकर जो एस्केलेशन, वॉर एस्केलेशन का जो सिनेरियो हम 2022 से देखते आए हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, फिर ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट लास्ट ईयर भी हुआ, इस साल यहां पर आ गया, यूएस एंटर कर गया, उसका इंपैक्ट गल्फ नेशंस के ऊपर पड़ा। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर अब गल्फ नेशंस भी चाहेंगे कि उनकी भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज यहां पर सेट की जा सके, और उन ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए वो कहीं ना कहीं इंडिया जैसे पार्टनर को यहां पर चूज करना चाहेंगे, जिस पर वो ऑलरेडी अपनी फूड सप्लाईज के लिए भी यहां पर डिपेंडेंट है, एंड जिसने एक बहुत ही न्यूट्रल सा स्टांस इस पूरे वॉर लाइक सिचुएशन में बनाया है। एंड एज अ रिजल्ट, अब मार्केट रिएक्ट करता है ना ऐसी इंफॉर्मेशन पर, तो एज अ रिजल्ट जब आपका ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट यहां पर शुरू हुआ, तो भैया हमारे देश की कंपनीज के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनको बढ़ना शुरू होने लग पड़ा। वो ये ना कि उनको पता है कि भैया कल को उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स हैं, तो अभी इनके शेयर्स यहां पर खरीदे जाएं, तो 9% तक का इंक्रीज देखने को मिला। बट इस पूरे सिनेरियो में जहां पर हम बहुत ज्यादा अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स को सेलिब्रेट करते हैं, देयर इज अनदर पॉइंट जो कि हमें समझने की जरूरत है कि इंडिया अभी भी यहां पर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है ना, और ये है फैक्ट, अब इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एक तरफ हम इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं, बट अ गुड नंबर इज कि हम उसको फिर फर्दर अपने ही सिस्टम्स को बना के आगे जाके बाकी नेशंस को एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट कि जहां पर जो 2020 की पॉलिसीज हैं डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, उनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में यही देखने को मिले कि जहां पर हमारी ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी रिड्यूस हो सके और हमारा ऐसा R&D का पुश यहां पर मिले जिसकी वजह से हमारी खुद की डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एक स्ट्रेंथन हो सके, और ये फैक्ट सिर्फ एक पुरानी हिस्ट्री बन के रह जाए और हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में एक मेजर स्केल यहां पर अचीव कर सकें। सो दैट आर द चैलेंजेस, कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट पैराडॉक्स भी यहां पर है जो कि एक दूसरी पिक्चर भी यहां पर दिखाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, डिलीवरी फ्रिक्शन भी बहुत बार यहां पर नोटिस किया गया है कि अगर हम डोमेस्टिक प्रोग्राम्स की बात करें, से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो तेजस है, उसमें बहुत बार डिलेज डिलीवरी यहां पर देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बायर का जो एक पर्टिकुलर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार अभी डिलीवरी लेट कर रहे हैं, बाद में आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, वो फिर कॉन्फिडेंस यहां पर डगमगा जाता है। तो हालांकि डिफेंस PSUs दे हैव बीन ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब, बट नाउ इज द टाइम जब वो अपने आप को स्केल अप करें और अपनी इस प्रकार की कंसर्न्स को यहां पर एड्रेस कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रह्मोस जैसे कंपोनेंट्स के लिए हमारा जॉइंट वेंचर का कंस्ट्रेंट तो है कि हमें मॉस्को की परमिशन यहां पर लेनी पड़ेगी, तभी जाके हम इस प्रकार का एक्सपोर्ट भी यहां पर कर पाएंगे। एंड द पॉइंट इज कि जिस प्रकार से वॉर लाइक सिचुएशन यहां पर बढ़ी, तो इट इज नॉट जस्ट इंडिया, बाकी नेशन जिनके पास ऑलरेडी इस प्रकार की कैपेबिलिटीज हैं, वो भी इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो भी अपने आप को इस नई रेस में आगे लेकर जा सके। तो इंडिया के लिए आने वाले समय में कॉम्पिटिशन भी बहुत फियर्स होने वाला है। So that is the point कि जब आपके ऑलरेडी इमर्जिंग लीडर्स साउथ कोरिया, टर्की जैसे जो सिग्निफिकेंट तरीके से यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया को इन लीडर्स के साथ यहाँ पर मैचअप करना है, और जिस केस में खासकर हमारे जो ड्रोन व्हीकल्स हैं या फिर उस प्रकार के जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं, दैट कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो आई होप आने वाले समय में और नंबर्स यहाँ पर बढ़े। आपसे सवाल जो पूछा गया था वो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे नए नंबर्स को लेके, इस पूरे नए एक्सपोर्ट के सरप्लस को देखते हुए या एक्सपोर्ट के नंबर्स में इंक्रीज देखते हुए, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।